भारत की पवित्र भूमि पर स्थित एक ऐसा तीर्थ जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। एक ऐसा धाम जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान प्राप्त है और एक ऐसा नगर जो श्रद्धा, आस्था और अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के देवघर की, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार देवघर की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे। देवघर कैसे पहुंचे, ट्रेन से जाएं या हवाई जहाज से, कहां ठहरें, बाबा मंदिर में दर्शन कैसे करें, देवघर में और कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। आज के इस वीडियो में हम आपको देवघर की संपूर्ण यात्रा करवाएंगे। देवघर झारखंड राज्य का एक प्रमुख धार्मिक नगर है। देवघर का अर्थ होता है देवताओं का घर। यह शहर विशेष रूप से बाबा वैद्यनाथ मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही इसे 51 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। सावन के महीने में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। देवघर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। देवघर झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये रांची से लगभग 250 किलोमीटर, पटना से लगभग 280 किलोमीटर, कोलकाता से लगभग 370 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। देवघर सड़क, रेल और हवाई मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ है। यदि आप भारत के किसी भी हिस्से से देवघर आना चाहते हैं तो सबसे सुविधाजनक साधन रेलवे है। देवघर का मुख्य रेलवे स्टेशन है जसीडीह जंक्शन। जसीडीह जंक्शन पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, चेन्नई और गुवाहाटी जैसी जगहों से ट्रेनें आती हैं। जसीडीह जंक्शन से बाबा वैद्यनाथ मंदिर लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से आपको आसानी से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, बस इत्यादि मिल जाएगी। ऑटो द्वारा मंदिर पहुंचने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। यदि आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो आप पूर्वा एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी, हावड़ा राजधानी, गरीब रथ इत्यादि ट्रेनों का इस्तेमाल जसीडीह जंक्शन आने के लिए कर सकते हैं। कोलकाता से देवघर की यात्रा सबसे आसान मानी जाती है। हावड़ा से अनेक एक्सप्रेस ट्रेनें जसीडीह तक उपलब्ध है और यात्रा का समय लगभग 5 से 7 घंटे होता है। वहीं पटना से जसीडीह की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और कई इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनें उपलब्ध है। यात्रा का समय लगभग 4 से 5 घंटे होता है। कुछ वर्षों पहले तक देवघर आने के लिए लोगों को रांची, पटना या कोलकाता एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब देवघर का अपना आधुनिक हवाई अड्डा बन गया है। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन वर्ष 2022 में हुआ और ये एयरपोर्ट शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची, मुंबई और अन्य शहरों के लिए उड़ानें संचालित होती हैं। एयरपोर्ट से मंदिर तक टैक्सी द्वारा लगभग 25 मिनट का समय लगता है। यदि आप अपनी कार या बाइक से यात्रा करना चाहते हैं तो भी देवघर पहुंचना काफी आसान है। राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा ये शहर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़कें काफी अच्छी हैं और रास्ते में कई सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। हालांकि देवघर पूरे वर्ष जाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग मौसम में यहाँ का अनुभव अलग होता है। बात अगर सावन की करें तो जुलाई और अगस्त का महीना सबसे अधिक भीड़ वाला समय होता है। यदि आप कांवड़ यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा समय है। बात अगर सर्दियों की करें तो अक्टूबर से फरवरी तक का समय सामान्य पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम काफी सुहावना रहता है और दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। बात अगर गर्मी सीजन की करें तो मार्च से जून तक तापमान अधिक रहता है, लेकिन भीड़ काफी कम होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के कठोर तपस्या कर रहा था। उसने अपने 10 सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, लेकिन शर्त यह थी कि जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग धरती पर रख दिया जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। यात्रा के दौरान रावण को लघुशंका के लिए रुकना पड़ा। उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाया और कुछ समय बाद ग्वाले ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया।
तब से ये शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया और ये स्थान वैद्यनाथ धाम कहलाया। यदि आप बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा विकल्प है। मंदिर प्रातः लगभग 4 बजे खुल जाता है। श्रद्धालु सामान्य कतार या विशेष दर्शन व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। सावन के महीने में कतार कई किलोमीटर लंबी हो सकती है, इसलिए पहले से योजना बनाना आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी बाबा वैद्यनाथ धाम का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आती है सावन महीने की विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का महासागर है। सुल्तानगंज से यात्रियों की कांवड़ यात्रा शुरू होती है। सुल्तानगंज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी अर्थात उत्तर दिशा की ओर बहती है। हिंदू धर्म में उत्तर वाहिनी गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहीं से श्रद्धालु गंगा जल भरते हैं और लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा करके देवघर पहुंचते हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक का रास्ता श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से भरा होता है। पूरे मार्ग पर आपको केवल एक ही स्वर सुनाई देता है, बोल बम हर हर महादेव। कांवरिया अपने कंधों पर कांवर लेकर पैदल चलते हैं और ये यात्रा सामान्यतः 3 से 5 दिनों में पूरी की जाती है। सुल्तानगंज से देवघर तक प्रमुख पड़ावों में सुल्तानगंज, असरगंज, तारापुर, कटोरिया, चंदन, सरवा और देवघर इत्यादि शामिल हैं। पूरे मार्ग में हजारों सेवा शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में श्रद्धालुओं को भोजन, पानी, चिकित्सा, विश्राम जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कांवड़ यात्रा में एक विशेष प्रकार के श्रद्धालु होते हैं जिन्हें डाक बम कहा जाता है। ये श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद बिना रुके दौड़ते हुए देवघर पहुंचते हैं। कई डाक बम मात्र 15 से 24 घंटे में पूरी यात्रा को समाप्त कर देते हैं। ये यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है। देवघर पहुंचते ही सबसे पहले दूर से ही मंदिर के शिखर दिखाई देने लगते हैं। सावन के समय पूरा शहर भगवा रंग में रंग जाता है और चारों ओर भजन, कीर्तन और शिव मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक विशाल धार्मिक परिसर है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ 21 अन्य मंदिर भी स्थापित हैं। इन मंदिरों में माता पार्वती मंदिर, गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर और माता पार्वती मंदिर का संबंध वैवाहिक जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। दोनों मंदिरों को लाल धागे से जोड़ा गया है। भक्त इस धागे को देखकर वैवाहिक सुख की कामना करते हैं। यदि आप स्वयं जल चढ़ाना चाहते हैं तो आपको कतार में लगना होगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और पुष्प अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। देवघर में हर बजट के यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। धर्मशालाओं में बिहार धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला और गुजराती धर्मशाला कम खर्च में आवास प्रदान करती है, जबकि बजट होटल्स में होटल यशोदा इंटरनेशनल, होटल महादेव पैलेस और होटल आनंद शामिल है। जबकि प्रीमियम होटल की बात की जाए तो इंपीरियल हाइट्स, कंफर्ट होटल और क्लार्क्स इन इत्यादि प्रीमियम होटल हैं। सावन के दौरान यहाँ पर एडवांस बुकिंग कर लेना काफी आवश्यक होता है। यात्रा के दौरान स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना भी एक विशेष अनुभव है। देवघर में आपको मिलेगा लिट्टी चोखा, कचौड़ी, जलेबी, पेड़ा, दही चूड़ा, खाजा, मालपुआ। विशेष रूप से देवघर का पेड़ा पूरे पूर्वी भारत में प्रसिद्ध है। बाबा मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर, नौलखा मंदिर, जो कि देवघर के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसी कारण इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा है। इसकी वास्तुकला पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध मंदिरों से प्रेरित है। यदि आप परिवार के साथ घूमने आए हैं तो नंदन पहाड़ अवश्य जाएं और ये एक सुंदर पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यहाँ बच्चों के झूले, बोटिंग, मनोरंजन पार्क जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है। देवघर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है तपोवन, जो कि एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ की प्राकृतिक गुफाएं और पहाड़ियां पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। देवघर की यात्रा त्रिकूट पर्वत देखे बिना अधूरी मानी जाती है। ये पर्वत 3 प्रमुख चोटियों से मिलकर बना है, इसी कारण इसका नाम त्रिकूट पड़ा है। त्रिकूट रोपवे की बात की जाए तो ये झारखंड के सबसे लोकप्रिय रोपवे आकर्षणों में से एक है।
रोपवे से ऊपर जाते समय पूरे क्षेत्र का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। बरसात और सर्दियों में यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको देवघर की यात्रा पर आधारित कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे, जय बाबा वैद्यनाथ।